Hello everyone, welcome back. My name is Ankit Jain and I'm an English trainer. आज की जो क्लास है उस क्लास में हम क्या सीखने वाले? इस क्लास की अगर बात करें तो ये एक वोकेबलरी बूस्टर क्लास है. इसमें आप वोकेबलरी लर्न करने वाले हैं. अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है उसमें आपने वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस सीखे हैं, पैटर्न सीखे हैं एंड हाउ टू यूज दोस पैटर्न इन योर लैंग्वेज दैट यू ऑल लर्नड. आप सभी लोगों ने सीखा है. बट इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न मैनी वोकेबलरीज एंड उन वोकेबलरी को अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज करें, तो हम लोग वो सीखने वाले. आज जो वोकेबलरी हम सीखने वाले हैं उनके साथ साथ क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, उन्हें सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, वो भी सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा. अभी तक पिछले कुछ वीडियोस में वी हैव लर्नड 5 वैरायटीज ऑफ सेंटेंसेस. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए. पुराने जो वीडियोस है उन्हें आप ज़रूर देखिए. आज की जो वोकेबलरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. पहले मैं वो वोकेबलरी सिखाने जा रहा हूँ, वो वर्ड सिखाने जा रहा हूँ जो आप और हम अपनी लैंग्वेज में एवरी डे यूज़ करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो सीखिए. जैसे बात वोकेबलरी की करें, जैसे सपोज कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे लोगों को हमें कितनी बार अपनी रूटीन बताना पड़ती इंग्लिश में कि हमारी रूटीन क्या है. यूजुअली रूटीन में हम उन्हीं एक्शंस को मेंशन करते हैं जो हम अपनी लाइफ में एवरीडे करते हैं. रूटीन का मतलब क्या होता है? वो सारे काम जो आप अपनी लाइफ में एवरीडे करते हैं वही आपकी रूटीन का पार्ट होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं. जैसे रूटीन का सबसे पहला एक्शन अगर शायद देखा जाए, देखो ये जो क्लास है ये वोकेबलरी की क्लास है, तो इसमें हम लोग काफ़ी वोकेबलरी सीखेंगे और रूटीन की भी वोकेबलरी सीखेंगे. इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद किसी व्यक्ति को अगर आपको इंग्लिश में रूटीन बताना है तो वो कैसे बताएंगे, वो आप इजीली बता पाएंगे. इसमें किसी व्यक्ति को आपको कल यानी पास्ट की रूटीन बताना है तो भी इजीली बता सकते हो. किसी व्यक्ति को आने वाले कल की आप अपनी रूटीन बताओगे, कल पूरे दिन भर में आप क्या करोगे, ये भी आप आसानी से बता सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. जैसे सबसे पहला अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जाम्पल, रूटीन का सबसे पहला जो एक्शन है वो यूजुअली है हमारा जगना. देखो कुछ ऐसी वोकेबलरी हो सकती है जो ऑलरेडी आपको आती होगी, लेकिन फिर भी मुझे सिखाना है क्योंकि मुझे बेसिक से आगे बढ़ना है, तो मुझे हर एक चीज सिखाना जो इंग्लिश का बेसिक है. सबसे पहला एक्शन जो एवरीडे हम करते हैं वो हमारा जगने का होता है. इंग्लिश लैंग्वेज में जब बात जगने की करते हैं तो उसके लिए हमारा वर्ड है वैकअप. अब कैसे यूज करेंगे? जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर शायद मैं अपनी रूटीन किसी को बताता हूं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? जगते हैं. और जगने का एक्शन वैकअप है, तो बोलेंगे आई वैकअप. देखो जब रूटीन हम किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बताते हैं तो रूटीन को हम लाइफ में बताते हैं क्योंकि रूटीन हमारी लाइफ का पार्ट है. लाइफ के सेंटेंस जब भी किसी व्यक्ति को हम बताते हैं तो हमारा पैटर्न बनता है आई और एक्शन. ये वीडियो फर्स्ट में मैंने क्लियर किया है. वीडियो 1, 2 और 3 लाइफ के ऊपर है. देखो वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा देखेंगे. वीडियो को पूरा देखेंगे तभी मजा आएगा, ये चीज ध्यान रखना. 1-2 मिनट के वीडियो से ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. सबसे पहले हम लोग जगने का काम करते फिर उठते हैं. देखो जगने और उठने में डिफरेंस है. उठने की जब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपके पास उठने के लिए जो वर्ड है वो वर्ड है गेट अप. अब उठने और जगने में क्या डिफरेंस है सुनना. जगने का मतलब होता है व्हेन यू ओपन योर आईज, जब अपनी आंखें खोल लेते हैं पर अभी भी आप बेड पे ही हैं. यू हैव नॉट लेफ्ट द बेड येट, आपने अभी तक बेड छोड़ा नहीं है, उसे आप जगना बोलते हैं. आंखें खोल लिए बट बिस्तर से उठे नहीं. उठने का मतलब होता है व्हेन यू हैव लेफ्ट योर बेड, जब आपने अपना बेड छोड़ दिया है, जब अपना बेड छोड़कर खड़े हो जाते हैं उसे हम उठना बोलते हैं. तो जगने के लिए वर्ड वैकअप है, उठने के लिए वर्ड गेट अप है. देखो ये जो हम सिखा रहे हैं ये सब एक्शंस हैं. इनके सेकेंड फॉर्म सिखाऊंगा, इनके थर्ड फॉर्म सिखाऊंगा, इनमें एस या ईएस कैसे यूज करते हैं वो सिखाऊंगा आज की क्लास में, और आईएनजी कैसे लगाते हैं ये सिखाऊंगा क्योंकि ये चारों बेसिक चीजें मैंने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा दी. तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे आप लोगों को वॉकेब देना चाहिए. आई शुड गिव यू सम वॉकेब बिकॉज विदाउट हैविंग वॉकेब यू कैन नॉट बिल्ड योर लैंग्वेज. आप अपनी लैंग्वेज को बना नहीं सकते. सो नाउ वी नीड टू लर्न वॉकेबुलरी, वी नीड टू इम्प्रूव आवर वॉकेबुलरी. सो हियर वी आर मेकिंग फोकस ऑन आवर वॉकेबुलरी पार्ट.
आज से हम वोकेबलरी भी सीखने जा रहे हैं। तो वोकेबलरी में भी यू विल एंजॉय, मजा आएगा आप लोगों को। तो पहला जो वर्ड है वो वैकअप है, इसका मतलब जगना है। दूसरा वर्ड है गेट अप, इसका मतलब उठना है। यूजुअली उठने के बाद हर व्यक्ति क्या करता है, तो भैया फ्रेश होता है। फ्रेश होने का जो एक्शन बनता है वो बनता है गेट फ्रेश। गेट फ्रेश का मतलब होता है मॉर्निंग में उठने के बाद जो हम फ्रेश होते हैं उसे बोलते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, तो उठने के बाद और जब आप फ्रेश होते हैं तो यूजुअली हम लोग ब्रश करते हैं। अब मेरी बात समझना, वोकेबलरी में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब हम ब्रश की बात करते हैं, सपोज ये मेरे हाथ में मान लेते हैं ये ब्रश है। अगर ये ब्रश है तो ये ब्रश इसका नाम है। अगर ये ब्रश है तो ये हमारे लिए नॉन एक्शन है। लेकिन सुनना, इंग्लिश में कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जो एक्शन और नॉन एक्शन दोनों का काम करते हैं। ये एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। मतलब इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जो एक्शन भी है और नॉन एक्शन। जैसे ये ब्रश अगर है तो ये इसका नाम है, यानी इस मोमेंट पे ब्रश है। लेकिन हमारे पास इंग्लिश में ब्रश करने के लिए अलग से कोई वर्ड ही नहीं है। ब्रश करने के लिए भी हम ब्रश वर्ड को ही यूज करते हैं। और इंग्लिश में से ढेर सारे वर्ड है जो एक्शन और नॉन एक्शन दोनों का काम करते हैं। तो जब ये ब्रश है, जब इसका नाम ब्रश है तब ये नॉन एक्शन है। लेकिन जब इसका यूज आप ब्रश करने के लिए करते हैं तब ये एक्शन बन जाता है। तो ब्रश करने का जो एक्शन बनता है इंग्लिश में वो आपके लिए बनेगा ब्रश द टीथ। उसके बाद आप क्या करते हैं, ब्रश होने के बाद सपोज फॉर एग्जांपल हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चाय दूध पीता है। पीने की अगर बात करें तो टेक यूज़ करेंगे हम लोग। चाय है तो टी लगा देंगे, कॉफ़ी पीते हो तो टेक कॉफ़ी लगा देना, मिल्क लेते हो तो टेक मिल्क लगा देना। फिर उसके बाद देखो मैं वो एक्शन सिखा रहा हूँ जो एवरीडे आप करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ हमेशा पूरी चीज़ों को देखें, मज़ा आएगा, वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी। उसके बाद क्या करते हैं, तो नहाने का टाइम हो जाता है। नहाने का क्या एक्शन है देखिएगा। नहाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड आपके पास है एक्शन वो है टेक अ बाथ। टेक अ बाथ का मतलब है नहाना। नहाने के बाद आप क्या करते हैं, तो यूजुअली हर व्यक्ति नहाने के बाद रेडी होता है। और रेडी होने का जो एक्शन यहाँ पे है वो एक्शन है गेट रेडी। गेट रेडी का मतलब है रेडी होना। अब यहाँ और भी अलग अलग वर्ड आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ड्रेस पहनते हैं तो आप यहाँ चाहें तो ऐसा कर सकते हो, गेट ड्रेस्ड बोल सकते हो। गेट ड्रेस्ड भी बोल सकते हो, इसका मतलब कपड़े पहनना भी होता है। और आप अगर चाहो तो यहाँ पहनने के लिए देखो एक तो ये वर्ड है जो यूजुअली सभी को आता है, WEAR। अगर इसे आप पहनने के लिए यूज करते हैं तो फिर इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन यूज कीजिएगा। इसे आप वियर नहीं बोलेंगे, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो वियर की बजाय है वेयर। वेयर भी नहीं, वो WHER होता है, वेयर। व के ऊपर एक मात्रा और र है, तो इसे आप वेयर बोलेंगे। तो थोड़ा सा हमें यहाँ प्रोनाउंसिएशन पार्ट पे ध्यान रखना है। लेकिन आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को एक वर्ड सिखाया था पहनने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में, और मैंने पहली क्लास में बताया था पुट ऑन। मैं यूजुअली पहनने के लिए पुट ऑन, तो बहुत सारी चीज़ें आप कुछ पहनते हो तो पुट ऑन बोल सकते हैं, वेयर बोल सकते हैं। लेकिन कपड़े अगर आप पहनते हैं तो गेट ड्रेस्ड बोल सकते हैं। और अगर आप रेडी होने की बात करें तो रेडी होने के लिए आपका एक्शन है गेट रेडी। अच्छा, गेट रेडी में सब आ गया। अगर आप रेडी बोलते हैं ना गेट रेडी, उसमें सब आ गया आपका, रेडी होना, कंघा करना, ये वो। बाकी अलग अलग भी चीज़ें हम सीख सकते हैं, जैसे कंघा। अब देखो मान लेते हैं यही कंघा है। अगर ये एक कंघा है तो इसे इंग्लिश में आप ये बोलेंगे, ये। अब यहाँ भी ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में COM भी इसकी स्पेलिंग है। लेकिन जब M के बाद B आता है ना तो वो B साइलेंट रहता है। जैसे आप बोलेंगे कॉम, कॉम्ब नहीं, कॉम्ब नहीं बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे कॉम। कॉम अने कंघा होता है। अब कंघे के साथ भी वही कहानी जो ब्रश के साथ है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब ब्रश करने की बात करते तो ब्रश वर्ड को यूज करते, और जब बताते कि ब्रश है तब ब्रश ही बोलते। कंघे के साथ भी वही स्टोरी है। कंघा को इंग्लिश में कॉम बोलते हैं, और जब कंघा करने की बात आती है तब यहाँ पे भी कॉम ही वर्ड यूज किया जाता है। यानी उस मोमेंट पे कॉम आपका एक्शन बन जाता है, तो कॉम द हेयर बनेगा। और क्या करते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो और क्या है, बहुत सारे काम हैं। नहा गए, रेडी हो गए हैं। सपोज हम लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की बात करें तो रीड न्यूज़पेपर बोलेंगे। यहाँ पे ओनली न्यूज़पेपर पढ़ना रीड नहीं, दुनिया की कोई भी चीज़ पढ़ना रीड होता है। वो कोई बुक्स है, मैगजीन है, आप इन्हें पढ़ते हैं तो वो सब कुछ आपके लिए इंग्लिश में रीड बनता है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ इनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी।
फिलहाल मैं बेसिक एक्शन सिखा देता हूँ, वोकेबलरी फिर आगे हम बात करेंगे। जैसे सुबह सपोज अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट करना इंग्लिश लैंग्वेज में बनेगा टेक ब्रेकफास्ट। आप सपोज रेडी हो के अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग कहीं जाते हैं तो जाना बनता है गो, किसी भी प्लेस पे हम जाते हैं तो टू लगाते हैं और प्लेस का नाम लगाते हैं। जैसे अगर आप कॉलेज जाते हैं तो गो टू कॉलेज। यहाँ एक चीज सीखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे लोग कॉलेज की स्पेलिंग के साथ एक मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, लोग ये लिखते हैं COLLAGE। ये इंग्लिश में एक वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज में COLLAGE एक वर्ड है, लेकिन इसका मतलब कॉलेज नहीं होता है। COLLAGE का मतलब होता है कोलाश। कोलाश नाम सुना है? फोटो कोलाश। फोटो कोलाश, कोलाश का मतलब होता है एक ही फ्रेम के अंदर एक से ज्यादा इमेजेस या एक से ज्यादा चीजें होना एक फ्रेम के अंदर, उसे हम कोलाश बोलते हैं। तो COLLAGE कोलाश है, ना कि कॉलेज है। कॉलेज की स्पेलिंग COLLEGE है, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉलेज की स्पेलिंग नहीं है प्रभु, ये कोलाश है, ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें ऐसे इंग्लिश में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड बताता हूं मैं आप लोग को, SACHET। ये एक वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में, SACHET। इसे कोई व्यक्ति अगर पहली बार पढ़ेगा, जैसे मैं भी अगर पहली बार इंग्लिश के कांटेक्ट में आया और इफ आई रीड दिस वर्ड, तो मैं अपने हिसाब से एक प्रोनाउंसिएशन जनरेट करूंगा, सेचेट, बट इट इज नॉट लाइक दैट। SACHET का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है शेशे। शेशे, शेशे का मतलब होता है पाउच। जैसे शैम्पू के पाउच, छोटे छोटे जो बाजार में पाउच मिलते हैं ना किसी भी चीज़ों के, क्रीम के, शैम्पू के, ऑयल के, तो उन्हें आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, लोग उन्हें शेशे भी बोलते हैं। उस शेशे की स्पेलिंग ये है SACHET। देखो वीडियो अगर पूरा देखेंगे, पूरा कोर्स अटेंड करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आज के बाद आप कभी ये वर्ड पढ़े ना SACHET, तो आप इसे बोलेंगे शेशे, नॉट सेचेट, ध्यान रखना। ओके, तो इसका प्रोनाउंसिएशन शेशे है। नेक्स्ट, कॉलेज जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, वो अटेंड द क्लास बनेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल लंच का टाइम होगा, हम लंच करेंगे तो हम टेक लंच बोलेंगे। अब यहाँ समझिएगा मेरी बात को, लंच करना टेक लंच, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में खाने पीने के लिए टेक पढ़ाया। ब्रेकफास्ट करना टेक ब्रेकफास्ट, वो आप लोगों ने सीखा है मेरी क्लास में फर्स्ट वीडियो में। मैं अपनी क्लास में खाने और पीने के लिए टेक वर्ड यूज करता हूँ, इट की बजाय ईट, राइट 100%। तो ईट, टेक लंच। लेकिन लंच कितनी बजे होता है? तो भैया 12 से लगाकर 3 बजे तक। ब्रेकफास्ट कितनी बजे होता है? तो मॉर्निंग में मान लेते हैं 8 से लगाकर 10 बजे तक। अब आपने नोटिस किया हो तो ऐसे बहुत लोग हैं सोसाइटी में जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो यूजुअली उनका खाना खाने का टाइम कैसा होता है पता है आपको? 10, 10:30, 10:15, 10:45, 11 o'clock, यानी उनका टाइम होता है 10 बजे से लगाकर 12 बजे तक। 10 से 12 होता, आपने नोटिस किया हो बहुत लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो खाना 10 से 12 के बीच में खाते हैं। When you take food between this time, यानी 10 to 12, so neither you can call this lunch or nor breakfast। ना तो इसे आप लंच बोल सकते हैं, ना ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं। So what you have to call this food? अगर आप फूड वर्ड बोल देंगे तो चल जाएगा, पर लंच तो नहीं बोल सकते, और ब्रेकफास्ट तो अलग ही चीज है क्योंकि ये फूड है। तो एक ऐसा फूड जो 10 से 12 के बीच में खाया जाता है, उस खाने का नाम इंग्लिश में बनता है, ये मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, वैसे सुना होगा आप लोगों ने, बट इट्स ओके। मैं आज आपको कुछ मील शेड्यूल के नए नए नाम सिखाऊंगा जो आप हो सकता है पहली बार सुनने वाले। ब्रंच बोलते हैं, BRUNCH। ब्रंच का मतलब होता है एक ऐसा खाना जो आप 10 से 12 o'clock के बीच में खाते हैं। हाउ दिस वर्ड गॉट फॉर्म्ड, ये कैसे बना, ये मैं आपको बताता हूं। देखो ये वो फूड है जो बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लिया जाता है। तो जब ये वर्ड फॉर्म हुआ तो क्या हुआ? ब्रेकफास्ट से 2 वर्ड लिए BR और लंच से 4 वर्ड लिए UNCH। तो
तो ये क्या वर्ड बना, BRUNCH, इसका नाम बना है ब्रंच। तो ब्रंच वो फूड है विच इज टेकन बिटवीन 10 to 12 o'clock। ऐसे आप ब्रंच करते हो तो आपका एक्शन बनेगा टेक ब्रंच। टेक ब्रंच आप यूज करेंगे यहाँ पे, जस्ट वेट, टेक ब्रंच बनेगा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सपोज आपने अगर देखा हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम को खाना खाते हैं। हम लोग शाम का खाना क्या बनता है, डिनर, तो डिनर करना बनेगा टेक डिनर। हम सुबह नाश्ता करते हैं, कभी कभी भूख लग जाती है तो हम शाम को यानी लेट इवनिंग, कभी कभी इवनिंग में 5 o'clock 5:30 6 o'clock वहाँ भी कभी कभी हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। अब इवनिंग में अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो आप उसे ब्रेकफास्ट तो बोल ही नहीं सकते हो। ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग वाले नाश्ता को, उसका भी कारण बताता हूँ। देखो यूजुअली इंडिया में कल्चर है कि अगर आप जब रात को सोते हैं तो यूजुअली खाना खाना, यू स्टॉप ईटिंग, आप खाना खाना बंद कर देते हैं। कब तक ये बंद रहता है, जब तक मॉर्निंग में आप उठ नहीं जाते, मतलब इस बीच में आप एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है कि आप भूखे रहते हैं। और भारत में कोई व्यक्ति अगर दिन में ऐसे भूखा रहता है तो उसे हम फास्ट बोलते हैं ना। तो रात को भी अगर भूखा रहेगा तो एक तरह का हमारा फास्ट हो गया। अब क्या हुआ, सुबह जब आप उठे और आपने कुछ खाया तो वो जो फास्ट था उसको आपने ब्रेक कर दिया, इसलिए नाश्ता का नाम ब्रेकफास्ट होता है। वैसे ये एक ही नाम है पर वो ब्रेक और फास्ट अलग अलग है। तो आ रही बात समझ में, इसलिए ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो आया समझ में। अब जैसे शाम का खाना खा रहे हो उसे डिनर बोलते हैं। डिनर का टाइम क्या है कि भैया 6 to 9 ये टाइम है। आई बात समझ में, 6 to 9 हमारा डिनर का टाइम है। इस बीच में अगर आप इवनिंग में कुछ फॉर एग्जाम्पल नाश्ता कर रहे हैं, हल्का फुल्का खा रहे हैं, तो उसे आप ब्रेकफास्ट तो नहीं बोल सकते। तो फिर उस खाने का नाम क्या बनेगा, तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। उस खाने को आप बोलेंगे रिफ्रेशमेंट, सॉरी खाना नहीं, नाश्ता। इवनिंग में अगर आप कुछ खाते हो हल्का फुल्का नाश्ता, अगर आप इवनिंग में कुछ लेते हैं तो आप उसे रिफ्रेशमेंट बोले। जैसे आपने देखा ना छोटे छोटे बच्चों का जब बर्थडे होता है तो आफ्टर द सेलिब्रेशन, है ना, जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है किसी का भी, तो एक बच्चों को यूजुअली प्लेट में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का नाश्ता दिया जाता है, उसे आप स्नैक्स भी बोलते हैं। इट्स करेक्ट, बट एक नया वर्ड है। तो आप क्या करें, वो जो बच्चों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर बर्थडे सेलिब्रेशन, वो स्नैक्स है बट ब्रेकफास्ट नहीं है, तो उसे या तो आप स्नैक्स बोलेंगे या रिफ्रेशमेंट बोलेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि डिनर के टाइम के बाद भी लेट इवनिंग, यानी लगभग रात को 10 बजे भूख लग गई तो कुछ खा रहे हैं, 10:30 बजे 11 बजे। अब अगर आप इतना लेट कुछ खा रहे हो तो वो डिनर तो है नहीं। तो ऐसा फूड जो मील का डे का सबसे लास्ट मील शेड्यूल है, जैसे सोने से पहले अगर आप कुछ खा रहे डिनर के टाइम के बाद, अगर आप बहुत लेट हो गए किसी दिन या ऐसे भूख लग गई है, आपने शाम को मान लेते 5:30-6 बजे खाना खा लिया, अब रात को 10-10:30 बजे भूख लग गई, तो हल्का फुल्का भी कुछ खा रहे हो या फूड भी खा रहे हो, उस फूड को हम बोलते हैं SUPPER। इसका प्रोनाउंसिएशन है सपर। सपर, सफर नहीं है, सफर तो अलग मीनिंग दे दे। सपर, सपर का मतलब होता है एक ऐसा फूड जो लेट इवनिंग, बहुत लेट यानी बिफोर गोइंग टू बेड, विच इज यूजुअली टेकन, जब लिया जाता है तो उसे हम सपर बोलते हैं। तो आज बहुत सारे नए नए मील शेड्यूल मिले आपको। सबसे पहला ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद है ब्रंच, ब्रंच के बाद आता है लंच, इवनिंग में आता है रिफ्रेशमेंट, फिर आता है डिनर, डिनर के बाद आता है सपर। एक नाम और देता हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, आपने सुना होगा, ओके। कितनी बार ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप किसी दिन में पार्टी में गए, किसी मीटिंग में गए, तो दिन में जब जाते हैं किसी पार्टी और मीटिंग में तो आजकल यूजुअली वहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता और चाय को सर्व किया जाता है। जब आप चाय के साथ हल्का फुल्का कुछ खाते हैं नून में यूजुअली, तब उसे बोलते हैं हाई टी। क्या बोलते हैं? हाई टी। हाई टी इज वेरी कॉमन वर्ड which is widely used nowadays, आजकल बहुत यूज होता है। तो ये वर्ड हाई टी है। तो हाई टी किसे बोलते समझ में आया? अब इन सब के खाने और पीने के आगे टेक लगाते जाओ तो ये टेक हाई टी बनेगा। टेक ब्रंच है, टेक सपर है, टेक रिफ्रेशमेंट है, टेक डिनर है, टेक लंच है, टेक ब्रेकफास्ट। वैसे सारी चीजें अगर देखा जाए तो ये तो रूटीन का पार्ट है। हो सकता है ये रूटीन का नहीं लेकिन लाइफ का तो है, और कोई भी काम लाइफ का हमारा पार्ट है तो हमारी एक्शन से बताते हैं। तो मैं वो सारी चीजें आपको सिखा रहा था। जैसे और आगे चलते हैं।
हम डिनर तक पहुंच गए, और रूटीन में क्या मिलेगा? तो रूटीन में अच्छा, आप जो जो चीज़ें सीख रहे हैं वो अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइए, है ना, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, तो मज़ा आएगा। आप एक सीक्वेंस में वीडियो को देखिए, चीज़ों को प्रॉपरली लर्न करें। अच्छा अच्छा, एक बात है, काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे पास कोई मैजिक नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ मैजिशियन। और जो व्यक्ति इस दुनिया में भी मैजिशियन है, जादूगर है, उसके पास भी कोई जादू नहीं है, वो एक कला है। अगर उसके पास कोई ऐसी जादू होती है ना, कोई एक नोट से 5 नोट बता देता, एक कबूतर से 5 कबूतर कर देता है ना, पिजन बना देता है, ऐसे बहुत सारी चीजें गायब कर देता है, ये कर देता है, ये उसके हाथों की कला, आर्ट है। अगर उसके पास अगर ऐसा होता कि एक नोट से 5 नोट बनाने का, वो व्यक्ति आपको ये शो नहीं करता। अगर वो भी आपको ये कला नहीं बताए तो उसका भी घर नहीं चले, उसकी भी आजीविका नहीं चले। तो जादू नामक कोई चीज नहीं, जादू है आपके मेहनत, आपके कर्म, ये करके आप अपनी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, तो मजा आएगा, है ना। तो एकदम कुछ नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग की इंग्लिश से लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होप है कि बस मुझे ऐसे ही आ जाए, ऐसे तो इस दुनिया में कुछ नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। विदाउट मेकिंग एफर्ट्स इन योर लाइफ यू कैन नॉट गो वेरी फार, यू कैन नॉट गो वेरी अहेड। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हमारा लंच हो गया है, फिर अगर शायद आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो पढ़ाई करेंगे, तो आप स्टडी लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप अगर शायद सर्विस पर्सन हैं तो आप ऑफिस वर्क करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे? डू द ऑफिस वर्क बोल देंगे, डू द ऑफिस वर्क। मैं कुछ बेसिक एक्शन सिखा रहा हूँ जो आपकी डेली रूटीन का पार्ट हो सकता है। फिर आप क्या बोलेंगे? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप दिन में चाय लेते हैं, तभी सीखा है, आप लगा सकते हो टेक हाई टी बोल सकते हैं, योबर की चाय को आप टेक हाई टी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो और आप क्या करते हो, तो हाँ एक वर्ड सिखाता हूँ। देखो एक नया वर्ड, एक नया एक्शन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में रेस्ट करने की आदत में होते हैं, वैसे वो मेल कम होते हैं, फीमेल ज़्यादा होते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो यूजुअली दिन में सोता है, यानी दिन में रेस्ट करता है, होते हैं बहुत लोग ऐसे जो करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसे आप क्या बोलेंगे। अगर आप नून में रेस्ट करते हैं, आप दिन में सोते हैं, देखो आपने इंग्लिश में कितनी बार सीखा होगा, लोगों के मुंह से सुना होगा कि रेस्ट करना, कि टेक अ रेस्ट, राइट है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है हमारे पास, इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड है, अगर हम दिन में सोते हैं ना तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोते हैं, तो इट्स वन ऑफ मतलब ये एक रेस्ट है ना, इट्स वन काइंड ऑफ रेस्ट, ये अगर एक तरह का रेस्ट ही है। नून की जो रेस्ट होती है ना, उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। आज की क्लास में आपको काफी नई वोकेबलरी सीखने को मिलेगी, ओके। तो ये ध्यान रखना, एक नाम लिखा मैंने, SIESTA, इसका प्रोनाउंसिएशन है सिएस्टा, सिएस्टा। सिएस्टा एक वर्ड है जिसका मतलब रेस्ट होता है, लेकिन सिएस्टा का मतलब होता है ओनली नून का रेस्ट। अगर आप दिन में सोते हैं, अगर आप दिन में सोते हैं तो दिन की रेस्ट को सिएस्टा बोलते हैं। अब लेने के लिए तो आपको आगे टेक लगाना पड़ता है, क्योंकि हम रेस्ट लेते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। तो हम बोलेंगे टेक अ सिएस्टा। क्या बोलेंगे? टेक अ सिएस्टा। टेक अ सिएस्टा का मतलब होता है नून का रेस्ट, ओके। तो ये एक नया वर्ड है जो आप लोग को मिला है। वहाँ के बाद इवनिंग में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल टेलीविज़न देखना आपकी लाइफ का पार्ट है तो बन जाएगा वॉच टेलीविज़न। अगर शायद देखा जाए और क्या है, जैसे सपोज अगर कोई गेम्स खेलना आपकी लाइफ का पार्ट है तो आप यहाँ पे डालेंगे प्ले गेम्स, ऐसी बात करेंगे। और जैसे सपोज इवनिंग अगर बात करेंगे तो हम लोग डिनर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं बचा है, तो डिनर करना हमारे लिए बनेगा टेक डिनर। अच्छा, जो लोग खाना बनाते हैं वो खाना बनाने की बात को भी मेंशन करेंगे, खाना बनाना भी मेंशन करेंगे, है ना, खाली खाना ही मेंशन मत करिए। तो वो बनाने का मेंशन करेंगे, तो बनाना मेक बनता है तो लगा दिया मेक डिनर, मेक लंच, ये आप मेंशन कर लेंगे। मैं भी आपको बताऊंगा इसे बोलना कैसे है ना, ध्यान रखना। डिनर हो जाएगा, डिनर कर लिया फॉर एग्जाम्पल। तो बहुत सारे लोगों की आदत है डिनर करने के बाद टहलने के लिए निकल जाते हैं,
कहाँ निकल जाते हैं? टहलने के लिए। अगर आप डिनर के बाद टहलते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा वर्ड देता हूँ, बहुत ही अच्छा वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, टेक स्ट्रॉल, STROLL यानी LL। टेक ए स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब इवनिंग में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, डिनर के बाद ही टहलते हैं। तो डिनर करने के बाद अगर आप अपने घर के आसपास हल्का फुल्का ऐसे ही टहल रहे हो, आजू बाजू में आ रहे हो जा रहे हो, ज़्यादा लंबा नहीं जा रहे हो या जा भी रहे हो तो कोई बात। स्ट्रोल इज वन काइंड ऑफ वॉक, एक शॉर्ट वॉक है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो हम टहलने को बोलते हैं टेक ए स्ट्रॉल, तो यहाँ बनेगा टेक ए स्ट्रॉल। इसके बाद कहीं ना कहीं एक काम और हम लोग करते हैं, वो है दिन भर की बातें की गपशप करना, बोलते हैं ना गप्पे लड़ाना, गप्पे मारना, ऐसा बोलते हैं ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में गप्पे लड़ाना बोले, गप्पे मारना बोले, ऐसा कुछ भी आप बोलिए, उसके लिए आपका एक्शन है गॉसिप। गॉसिप का मतलब गप्पे लड़ाना, गप्पे मारना, एक ही बात है। और फाइनली फिर हमारा सोने का टाइम हो जाता है। देखो रात को जो हम सोते हैं रात में, वो हमारा परमानेंटली बेड पे होता है, परमानेंटली बेड पे, परमानेंटली नहीं, परमानेंटली, आर साइलेंट है, वो परमानेंटली बेड पे होता है और एक लंबे समय के लिए होता है। इसलिए उस सोने को हम यूजुअली इंग्लिश में गो टू बेड से बताएंगे। कैसे बताएंगे? गो टू बेड। यहाँ गो टू बेड का मतलब है गो टू बेड टू स्लीप, यानी बेड पे सोने के लिए जाना। आदमी बेड पे गया तो सोएगा ही सही। ये वो एक्शंस हैं जो लगभग हम सबकी लाइफ का पार्ट है, और लाइफ के साथ साथ ये वो एक्शंस हैं जिन्हें हम एवरी डे अपनी लाइफ में करते हैं। अब मेरी बात समझना, जैसे किसी व्यक्ति को मुझे अपनी रूटीन बताना है एवरीडे की कि मैं क्या करता हूँ, एवरीडे ऐसा कौन कौन सा काम है जो मैं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बात मुझे किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बताना है तो बहुत आसान है। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी रूटीन बताते हैं, देखो डेली रूटीन का मतलब है डेली काम करने वाले एक्शंस बताना, और डेली रूटीन का मतलब है कि हम ये बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये काम मैं अपनी लाइफ में एवरीडे करता हूँ। तो जब किसी को डेली रूटीन बताएंगे तो लाइफ में बताई जाती है, और लाइफ में बताने का पैटर्न बनता है आई और एक्शन। क्या बनता है? आई एक्शन। अब अगर मैं किसी को ऐसे रूटीन बताऊं तो कितना गंदा लगेगा कि आई वेक अप, आई गेट फ्रेश, आई ब्रश द टीथ, आई टेक टी, आई टेक अ बाथ, आई गेट रेडी। तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो एक सिस्टमेटिक वे में हमें बताना पड़ता है ना, इस सीक्वेंस में हमें बोलना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान रखना। तो कैसे शुरुआत करें? फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसे ऐसा बोलेंगे, स्टार्टिंग में एक वर्ड लगाइए, या तो आप बोलेंगे जनरली। जनरली का मतलब होता है सामान्यतः। तो आप बोलेंगे सर जनरली आई वैक अप, और आपको अपना टाइम बताना है तो 8 करके टाइम बताइए कि सर जनरली आई वैक अप 8:30, देन आई गेट अप। हाँ, एक वर्ड लगाएंगे, क्योंकि एक काम के बाद जब हम दूसरा काम करते हैं तो बीच में देन लगाकर बोलना पड़ता है, THEN। आप देन नहीं लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, ये लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं कि सर जनरली आई वैक अप 8:30, देन आई गेट अप, देन आई गेट फ्रेश एंड आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक टी एंड आई टेक अ बाथ, देन आई गेट रेडी एंड आई रीड न्यूज़पेपर, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तब बोलेंगे देन आई गो टू कॉलेज, then I attend the lectures, then I come back from college, then I take lunch, then I study। लेकिन अगर आप एक ऑफिस में जॉब करते तो आप बोलेंगे I do the office work, then I take high tea, then अगर आप दिन में सोते हैं तो, लेकिन अगर आप एक फीमेल हैं और बताएंगे तो आप बोलेंगे then I take a siesta। देखो बताना वही है जो आप करते हैं। then I watch TV, I play games, then अगर आप एक फीमेल और खाना बनाते तो आप मेंशन करेंगे आई मेक डिनर, देन आई टेक डिनर, देन आई टेक ए स्ट्रॉल, देन आई गॉसिप विथ माई फैमिली। किसके साथ गॉसिप कर रहे हैं? गॉसिप के साथ विथ लगाकर बोलेंगे, देन आई गॉसिप विथ माई फैमिली, एंड लास्ट वाला जो एक्शन बोले उसमें आप बोलेंगे फाइनली आई गॉट टू बेड।
आई बात समझ? तो ऐसे ही बोलना है। कैसे बोलना? किससे? जनरली, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, GENERALLY। जनरली आई wake up 6:30, then I get up, then I get fresh, then I brush my teeth, then I take tea, then I read newspaper, then I take a bath. After that, I get ready, then I go to temple, I come back from temple, then I take my breakfast, then I go to college, then I attend some lectures, I come back from college। ऐसे ऐसे हमें बताते जाना। लगभग 2-3 बार आज इसकी प्रैक्टिस करें और बोलने की कोशिश करें। ये तो हमने एवरी डे की रूटीन बताई है, मतलब हर रोज की। मतलब रूटीन किसे बोलते हैं? जो काम हम हर रोज करते हैं उसी को हम अपनी रूटीन बोलते हैं। जो काम हम एवरीडे करते हैं वो ही हमारी रूटीन में आता है। तो जब हम रूटीन बताते हैं तो खाली क्या बताते हैं? वो एक्शंस बताते हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में एवरीडे करते हैं, और उनका पैटर्न बनता है आई एक्शन, जो मैंने वीडियो 1 में क्लियर किया। लेकिन कभी ऐसा मौका आ जाए कि किसी व्यक्ति को आपको अपने बीते हुए कल की रूटीन इंग्लिश में बताना है। अब बीते हुए कल की मतलब जैसे आज मैं आपको मेरे कल की रूटीन बता रहा हूं कि कल दिन भर में मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या काम किए। अब कल जो काम मैंने किए हैं अगर मैं आज बताऊंगा तो वो सारे काम जो मैंने कल सुबह से लेकर शाम तक किए बताऊंगा, तो वो सब के सब काम लगभग पास्ट में चले गए हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये रूटीन आप पास्ट में बताएंगे जो मैंने अपने डीट वाले वीडियो में पढ़ाया था। तो पास्ट का जब रूटीन किसी को बताएंगे तो बहुत आसान है। पास्ट का जब रूटीन हम बताएंगे तो पास्ट का हमारा फॉर्मेट बनता है आई और एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्यों आया ये आप डीड वाले वीडियो में देखेंगे, शायद लगभग क्लास नंबर 11, ओके, उसमें आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ इसमें डीड का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ उसमें डाला हुआ है। तो वहां आप क्या करेंगे, जब रूटीन बताएंगे तो आई के बाद एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और उससे बताएंगे। अब पास्ट का जब रूटीन बताएंगे तो वहां जनरली बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां तो डायरेक्टली बताना है हमने क्या किया। अब वेक का सेकेंड फॉर्म चाहिएगा तो वो हमें पता होना चाहिए। तो वेक का सेकेंड फॉर्म वॉक होता है, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, ब्रश का सेकेंड फॉर्म ब्रश्ड होता है, टेक का सेकेंड फॉर्म टूक होता है, फिर गॉट का गॉट, गेट का गॉट बनेगा। वेयर का सेकेंड फॉर्म वॉर होता है, WORE। पुट का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, पुट। रीड का सेकेंड फॉर्म रेड बनता है, टेक का टुक। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, फिर टेक का टुक। स्टडी का स्टडीड। डू का सेकेंड फॉर्म डीड बनता है जब ये एक्शन है, फिर टेक टुक बनेगा, वॉच वॉच्ड बनेगा, प्ले प्लेड बनेगा, फिर टेक टुक बनेगा, मेक बनेगा मेट, गॉसिप बनेगा गॉसिप्ड। ये एक रेगुलर एक्शन है तो ये डी और डी वाला है, और गो बनेगा वेंट। तो ये आपका सेकेंड फॉर्म पता होना चाहिए। तो ऐसे ही बोलेंगे सर आई वॉक अप 8 करके टाइम, देन आई गॉट अप, देन आई गॉट फ्रेश, आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई टुक टी, आई टुक अ बाथ, आई गॉट रेडी, है ना। फिर बोलेंगे आई रीड न्यूज़पेपर। देखो रीड के साथ ध्यान रखना, रीड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म जब हम बताते तो ये ध्यान रखना होता है कि इसकी स्पेलिंग जो है वो सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। रेड बोलते आई रेड न्यूज़पेपर, आई टुक ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू कॉलेज, आई अटेंडेड द क्लास, है ना। इस तरीके से हमें बोलना है। आया समझ में? एंड फाइनली आई वेंट टू बेड। ये सेकेंड फॉर्म मैंने बोले हैं, आप नोट डाउन करते जाए। ये तो हो गई कल की रूटीन। किसी दिन किसी को ये बताना है कि हम आने वाले कल को क्या करेंगे। जैसे मैं जब इस मोमेंट पे वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज थर्सडे है। अब मुझे किसी को बताना कि मैं फ्राइडे के दिन क्या करूंगा, और आज बताना जरूरी नहीं कि ये यही काम में आएगा। थर्सडे के दिन किसी को बताना कि मैं सैटरडे को क्या करूंगा, मैं आने वाले संडे को क्या करूंगा, मंडे को क्या करूंगा। तो ये सब आपको मैंने वीडियो नंबर शायद 10 में पढ़ा है, जब फ्यूचर का सेंटेंस पढ़ा है ना तब पढ़ा। तब ये सारी बातें आप फ्यूचर में बोलेंगे। जब हमें किसी बात को फ्यूचर में अगर बताना होता है तो बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। क्या फॉर्मेट है फ्यूचर का? आई बोलेंगे, विल टाइम वर्ड लगाएंगे और विल के बाद ओनली एक्शन आता है। तो जैसे कभी कभी हमें ऐसा भी बताना होता है कि मैं कल क्या करूंगा। किसी ने पूछा सर व्हाट विल यू डू टुमारो, आप कल क्या करोगे। तो सब बातें मुझे फ्यूचर में बताना होती है, तो ये फ्यूचर में बन जाएंगे सारे सेंटेंस। आप ट्राई करिएगा इन्हें। सर आई विल वैक अप 8,
करके टाइम, देन आई विल गेट अप, देन आई विल गेट फ्रेश, आई विल ब्रश द टीथ, आई विल टेक बाथ, आई विल, है ना। हम देखो, हम तो ये प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर रहे हैं, कुछ और भी बताना हो तो आप इजीली बता सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, और भी नए वीडियोस नए टॉपिक के साथ में रेगुलर आता रहूँगा, नए नए वीडियोस बनाता रहूँगा। ये सीरीज चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये चलती रहेगी, बिकॉज देर इज़ लॉट टू लर्न, बहुत कुछ है सीखने के लिए। देर इज़ नो एंड ऑफ लर्निंग, सीखने का कोई अंत नहीं है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, सीखना कभी बंद नहीं होता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। प्रैक्टिस जरूर करें, चीज़ों के टच में रहें, और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस की लिंक है, उन्हें भी आप फॉलो करें ताकि आपको कुछ अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।